Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department. Today we see the problem on shaft. In previous lecture, we see introduction to shaft. The learning outcome of today's lecture are students are able to design shaft. The various program outcomes achieved in today's lecture are PO1 to PO5, PO8, PO9, PO10, PSO1, PSO2 and PSO3. These are the program specific outcome achieved. नाउ अभी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले क्या याद रखना है, ऑल दीज फार्मूला. जैसे आपने पहले भी देखा है डिजाइन ऑफ शाफ्ट में, डिजाइन ऑफ शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी, तो जिसमें ये फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द टी बाय जे इज इक्वल टू सी थीटा और जी थीटा डिवाइड बाय एल. ओके, तो ये फॉर्मूले अपने कॉपी में नोट डाउन करो क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त काम में आने वाले हैं. तो फॉर्मूला है आपने ये टॉर्शनल इक्वेशन देखा था, टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू टी अपॉन जे इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल. तो इसी से ये फॉर्मूला भी यूज करेंगे अभी. तो ये फॉर्मूला यूज करके आपने यहाँ पे निकाला था टाउ की वैल्यू, दैट इज टाउ इज इक्वल टू 16t अपॉन पाई डी क्यू. तो दिस फॉर्मूला इज अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर डिजाइनिंग ऑफ द शाफ्ट. तो ये फॉर्मूले भी पूरे अपने कॉपी में नोट डाउन करो. देन नेक्स्ट, shear stress for the hollow shaft क्या रहता है, टाउ इज इक्वल टू 16t अपॉन पाई डी जीरो क्यूब इंटू 1 माइनस के रेस टू द पावर 4. तो यहाँ पे k क्या है, k इज अ डी आई अपॉन डी जीरो, मतलब इनसाइड डायमीटर ऑफ द शाफ्ट टू द outside diameter of the fork. So this is the third formula that we have to be remember while solving the problem. Now the next problem on the shaft is mild steel shaft transmitting 12.5 kilowatt at 300 rotation per minute. मतलब आपको पावर कितना दिया है, यहाँ पे डाटा में लिखेंगे आप, पावर इज इक्वल टू 12.5 किलोवाट, स्पीड गिवन है आपको 300 रोटेशन पर मिनट. ओके, आगे में पढ़ते अभी. इज सपोर्टेड इन टू बियरिंग 750 mm अपार्ट. मतलब ये जो शाफ्ट है ये कहाँ पे फिक्स किया है, दो बियरिंग पे ए एंड बी, विच इज अ 750 mm अपार्ट. मतलब ये दोनों बियरिंग का डिस्टेंस कितना रहेगा आपका, 750. देन नेक्स्ट, अ पुली ऑफ 450 mm डायमीटर इज fixed at a distance of 200 mm from one end of the shaft. मतलब अभी क्या किया है, ये शाफ्ट के ऊपर एक पुली फिक्स किए एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 mm फ्रॉम वन एंड. अभी आप एंड ए भी ले सकते हो या फिर एंड आप ए भी ले सकते हो. तो मैंने एंड कौन सा लिया, दिस एंड, लेफ्ट हैंड एंड. यहां से 200 mm पे ये पुली क्या है, यहाँ पे फिक्स है. और इसका जो डायमीटर गिवन है, ये कितना गिवन है आपको, इट इज 450 mm. नाउ नेक्स्ट जो दिया है आपको प्रॉब्लम में, द बेल्ट पासिंग ओवर द पुली इज वर्टिकल एंड टेंशन रेशियो इज 2.0. मतलब आपको क्या दिया है, ये पुली के ऊपर से जो बेल्ट जा रहा है दैट इज अ वर्टिकल. ओके, और इसका टेंशन रेशो दिया है T1 बाय T2 इज इक्वल टू 2. मतलब टेंशन इन द टाइट साइड एंड टेंशन इन द स्लैक साइड, ये दोनों का जो रेशो ये कितना गिवन है आपको, 2. द सेफ वर्किंग स्ट्रेस फॉर द शाफ्ट मटेरियल आर 70 मेगा पास्कल इन टेंशन एंड 56 मेगा पास्कल इन शियर. मतलब टाउ कितना गिवन है आपको, 56, एंड सिग्मा टी कितना गिवन है आपको, 70 मेगा पास्कल.
एक पुली वेट 600 न्यूटन। अभी पुली का वेट कितना गिवन है आपको, वेट ऑफ पुली इज इक्वल टू 600 न्यूटन। डिजाइन द शाफ्ट। अभी क्या करना है आपको, शाफ्ट को डिजाइन करना है। अभी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, टॉर्क ऑन शाफ्ट। तो मैं यहां पे लिखूंगा टॉर्क ऑन शाफ्ट। तो ये कैसे निकालते हैं, P इज इक्वल टू 2π/NT डिवाइड बाय 60। तो पावर कितना गिवन था आपको, डाटा में लिखा है पावर गिवन है आपको 12.5 किलोवाट। इसलिए मैं लिखूंगा यहाँ पे 12.5 इंटू 10⁻3। लास्ट प्रॉब्लम में ही मैंने बताया था इसको वॉट में कन्वर्ट करना है आपको, दैट इज इक्वल टू 2π। एन की वैल्यू कितनी गिवन है, स्पीड ऑफ द शाफ्ट दैट इज 300 रोटेशन पर मिनट गिवन है यहाँ पे, 300 रोटेशन पर मिनट। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर 300 इंटू T अपॉन 60। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो टॉर्क की वैल्यू आ रही है, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ अभी, 12.5। तो आपका टॉर्क कितना आ रहा है यहाँ पे 397.8873। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 397.88 न्यूटन मीटर। तो इसमें किसमें कन्वर्ट करना है, एमएम में। दैट इज इक्वल टू 397.88 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। नाउ नेक्स्ट, टॉर्क ऑन पुली कितना रहता है, T इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू रेडियस ऑफ पुली। ओके, तो टॉर्क T कितना गिवन निकाला आपने 397.88 इंटू, आपको गिवन रेशियो है T1/T2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से मैं T1 की वैल्यू रख सकता हूँ 2 इंटू T2 माइनस T2 इंटू रेडियस ऑफ पुली B। तो ये कितना होगा 450 डिवाइड बाय 2। ओके, तो यहाँ से मैं T2 की वैल्यू निकालूंगा अभी। तो निकालिए, T2 इज इक्वल टू 397.88 इंटू 10⁻³ इंटू 2 डिवाइड बाय 450। ओके, 2T माइनस T2 इज इक्वल टू T2 आ गया, इसलिए 397.88 इंटू 10⁻³ इंटू 2 डिवाइड बाय 450। तो यहाँ से T2 आ रहा है मेरा 397.88 इंटू 10⁻³ इंटू 2 डिवाइड बाय 450। ये आ रहा है कितना आ रहा है ये, T2 1768.39 न्यूटन। देन T1 कितना है 2 इंटू T2, दैट्स वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 1768.39। तो ये आ रहा है 3536.77 न्यूटन। नाउ नेक्स्ट, टोटल वर्टिकल फोर्स ऑन पुली इज इक्वल टू F इज इक्वल टू कितना होगा, अभी यहाँ पे देखिए, इस पे टेंशन T1 एक्ट हो रहा है, T2 एक्ट हो रहा है और इसका लोड भी
प्रॉब्लम में गिवन है, दैट इज 600। मतलब टोटल वेट कितना होगा, T1 प्लस T2 प्लस 600। दैट्स वाई टोटल फोर्स इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस 600। दैट्स वाई F इज इक्वल टू, T1 की वैल्यू निकाली है अपने 3536.77 प्लस 1768.39 प्लस 600। तो इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तब इसका वैल्यू आ रहा है 5905.16 न्यूटन। ये हो गई एफ की वैल्यू। ओके, तो मैं अभी निकालूंगा लोड डायग्राम। ओके, तो यहाँ पे बियरिंग पे शाफ्ट माउंट है आपका, दैट्स वाई, और ये पुली का वेट ये वाले पॉइंट पे एक्ट हो रहा है। ओके, तो यह कितना निकाला आपने, 590.16। सिमिलरली ड्यू टू दिस लोड ऑफ द फोर्स ऑन द पुली, द रिएक्शन विल बी एक्टिंग ऑन द बियरिंग ए, दैट इज आर ए एंड आर बी। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू टेकिंग द बेंडिंग मोमेंट। आपको क्या लेना है अभी, बेंडिंग moment on shaft about point B। तो ये कितना होगा, RA इंटू 750 माइनस 590.16 इंटू 550। ओके, तो यहाँ पे लिखिए अभी F इंटू 550 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे आगे में। दैट इज RA इंटू 750 माइनस 5905.16 इंटू 550 इज इक्वल टू 0। तो इससे मेरा RA निकल जाएगा, तो RA की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 4330.46 न्यूटन। अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए कहाँ पे एक्ट होगा ये, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4330.46 न्यूटन। सिमिलरली लास्ट प्रॉब्लम में भी देखा था आपने, अभी मुझे RA निकल गया, तो मुझे क्या निकालना है अभी, RB निकालना है। तो मैं क्या लूंगा, समेशन ऑफ द फोर्सेस, ओके, इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अभी समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 0। ओके, तो क्या होगा आपका अभी, आपका RA प्लस RB माइनस F। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं RA प्लस CF इज इक्वल टू 0। ओके, तो RA की वैल्यू आई है आपकी 4330.46। मैं यहाँ पे लिखूंगा 4330.46 प्लस RB माइनस F की वैल्यू कितनी है, 5905.16। 5905.16 इज इक्वल टू 0। तो इससे मेरी RB की जो वैल्यू आ रही है, दैट इज इक्वल टू 1574.7 न्यूटन। कितनी आ रही है, 1574.7 न्यूटन। हेंस अभी देखिए, ये शाफ्ट पे पुली यहाँ इस पॉइंट पे माउंट है, तो बेंडिंग मोमेंट कहाँ से होगा, यही से होगा। दैट्स वाई मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट P, सपोज मैं इसको पॉइंट देता हूँ P, ये निकालना है। तो मैं कौन से साइड से ले सकता हूँ अभी, एक तो लेफ्ट हैंड साइड से भी ले सकता हूँ या फिर राइट हैंड साइड से भी ले सकता हूँ। ओके, तो मैं अभी लेफ्ट हैंड साइड से ले रहा हूँ बेंडिंग मोमेंट। ओके, तो यहाँ पे मैंने बताया था क्लॉकवाइज पॉजिटिव रहता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या रहता है, निगेटिव। तो अभी ये फोर्स RA है,
ये अबाउट द पॉइंट P जा रहा है, मतलब ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया। दैट्स वाई आर ए इंटू कितना होगा ये डिस्टेंस 200। दैट्स वाई मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट P इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू कितना होगा आर ए इंटू 200। दैट्स वाई तो आर ए की वैल्यू कितनी है 4330.46 इंटू 200। तो इसको निकालने के बाद मेरा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ये आ जाएगा 4330.46 इंटू 200 इज इक्वल टू 866.092 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन mm। ओके, तो अभी नेक्स्ट जो स्टेप रहती है क्या रहती है, ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो अभी यहाँ पे देखिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट P कितना आया मेरा 866.092 इंटू 10 टू द पावर 3। ये वैल्यू कहाँ से ली है मैंने, यही से ली है 866.092 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन mm। ओके, मतलब P पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, एक लाइन निकालूंगा यहाँ पे और A से M पॉइंट ज्वाइन करूँगा, M से B पॉइंट। तो ये हो गया मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। नाउ नेक्स्ट जो स्टेप रहती है इसमें क्या रहती है, कैलकुलेटिंग द इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट। ओके, तो T में कैलकुलेट करूंगा, अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो एम की वैल्यू है यहाँ पे 866.092 इंटू 10 टू द पावर 3 होल स्क्वायर, और टी की वैल्यू कितनी है 397.887 इंटू 10 टू द पावर 3 होल स्क्वायर। ओके, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरा इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट आ रहा है ये आ रहा है 953.11 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन mm। ओके, ना आपको ये फॉर्मूला पता है, टाउ मैक्स इज इक्वल टू कितना रहता है 16t/πd क्यूब। ओके, तो टाउ की वैल्यू कितनी गिवन है 56, 16 इंटू 9 53.11 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन πd क्यूब। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो डायमीटर ऑफ द शाफ्ट आ रहा है दैट इज 44.25 mm is nearly equal to 45 mm। okay, that's why we select the diameter of the shaft is equal to 45 mm। कितना सिलेक्ट करना है आपको 45 mm। so that is all about this problem। okay, in the next lecture we see the next problem on the shaft। the unit outcome achieved in today's lecture are: design the power transmission element like shaft key and coupling. Summary of today's lecture: we designed the shaft in which we found out the diameter of the shaft. Program outcome achieved in today's lecture are PO1 to PO5, PO8, PO9, PO10. Similarly, program specific outcome are PSO1, PSO2, PSO3. The second problem is a mild steel shaft transmitting 12.5 kilowatt power at 300 rotation per minute is supported in two bearings 750 mm apart. A pulley of 450 mm diameter is fixed at a distance of 200 mm from one end of shaft. The belt passing over the pulley is vertical and tension ratio is 2.0. The safe working stress for the shaft material are 70 megapascal in tension and 56 megapascal in shear. A pulley weighs 600 Newton. Design the shaft. In next lecture, we see the next problem on shaft.
Thanks. For any query, contact to this number.